नमस्कार दोस्तों, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट 1 का वीडियो आपने देखा होगा। आज हम आपके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट 2 का वीडियो लेकर के आए हैं। इसमें हम ने जो पॉइंट आपके लिए डिस्कस किए हैं, उम्मीद है वो आपको ज़रूर समझ में आएंगे। तो नाउ वी स्टार्ट दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने जो पॉइंट कवर किए हैं, व्हाट इज एन इकोनॉमी, इकोनॉमी क्या होती है, इसका मीनिंग इसमें हमने बताया है। नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन द इकोनॉमीज। जो इकोनॉमीज हैं उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, इस पॉइंट को भी हमने इस वीडियो में कवर किया है। एंड व्हाट इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है और ये कैसे दूर होती है, इसके बारे में भी वीडियो में बताया गया है। फोर्थ पॉइंट है सेंट्रल प्रॉब्लम एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी की क्या सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं और लास्ट में उन सेंट्रल प्रॉब्लम्स का क्या सॉल्यूशन है, ये हमने अपने इस वीडियो में बताया है। उम्मीद है मुझे कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ ध्यान से देखें। फ्रेंड्स, आवर फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज एन इकोनॉमी। इकोनॉमी के बारे में अगर हम बात करें तो जितनी भी एक्टिविटीज हम अपनी लिविंग के लिए करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम आपको एयर व्यू से ऊपर से दिखाएं तो आप देखेंगे कि बहुत बड़ी संख्या में लोग ट्रेन से जा रहे हैं बाहर सिटी के अंदर। कुछ मिल्कमैन हैं, वो अपना मिल्क लेकर के जा रहे हैं, कुछ वेजिटेबल लेकर के जा रहे हैं। तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं जो अर्निंग के लिए की जा रही हैं, दिस इज़ द सिस्टम ऑफ इकोनॉमी। यही इकोनॉमी है जिसमें हम अपने जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ वर्क करते हैं और अर्न करते हैं उससे। दिस इज द पार्ट ऑफ आवर इकोनॉमी। फ्रेंड्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। फर्स्ट इज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, या इसको हम सोशलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं, कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। सेकंड इज मार्केट इकोनॉमी, इसको हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दिस इज कंट्रोल्ड बाय द मार्केट फोर्सेज। मार्केट फोर्सेज आर डिमांड एंड सप्लाई। थर्ड इज मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, कंट्रोल्ड बाय द मार्केट फोर्सेज बट रेगुलेटेड बाय द नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन द इकोनॉमीज। There are 3 types of economies: centrally planned, market या mixed economy. In centrally planned economy में controlled by the government, market या free economy में controlled by the market forces, and mixed economy controlled by the market forces as well as government. Next difference is centrally planned economy, motive is social welfare. मार्केट इकोनॉमी, इसका मोटिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। एंड मिक्स्ड इकोनॉमी, इसका जो मोटिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के साथ साथ सोशल वेलफेयर भी होता है। थर्ड डिफरेंस, ऑल डिसीजन, जो इकोनॉमी के 3 मेजर डिसीजन होते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, टेकन बाय द गवर्नमेंट। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में ये सारे डिसीजन गवर्नमेंट लेती है
मार्केट इकोनॉमी में ये डिसीजन प्रोड्यूसर लेते हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। बट इन मिक्स्ड इकोनॉमी these decision taken by the government as well as producer. Fourth difference is example, the centrally planned economy का जो एग्जाम्पल है चाइना की जो इकोनॉमी है वो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है। मार्केट या फ्री इकोनॉमी का एग्जाम्पल इकोनॉमी ऑफ अमेरिका एंड मिक्स्ड इकोनॉमी का एग्जाम्पल इंडिया की जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। नाउ इज व्हाट इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। फ्रेंड्स, यू नो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, असीमित हैं। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट द रिसोर्सेज या मीन्स टू फुलफिल आवर वांट्स आर लिमिटेड या स्केयर। हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही सीमित हैं। इसलिए हमको जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उन्हीं से अपनी जो अनलिमिटेड वांट्स हैं उनको कंप्लीट करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का मतलब है जो हमारी अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स हैं उनमें से हम जो बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं केवल उनको ही पूरा कर सकते हैं, बिकॉज रिसोर्सेज आर स्केयर या लिमिटेड। रिसोर्सेज हमारे पास बहुत कम हैं, इसलिए अनलिमिटेड में से हम कुछ ही जो हमारी वांट्स हैं उनको पूरा कर पाएंगे। वाई इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज, ये क्यों अराइज होती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम? ड्यू टू अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज, ये तो आप समझ गए होंगे। अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, इसका मतलब ये होता है कि जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं उनका हम किसी भी गुड्स के प्रोडक्शन पर उनको हम यूज कर सकते हैं। तो अगर हमें किसी गुड्स का प्रोडक्शन इंक्रीज करना पड़ेगा तो हमें दूसरी गुड्स से कुछ रिसोर्सेज हटा करके उस पर लगाने पड़ेंगे। तो ये है अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ रिसोर्सेज। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, हर अर्थव्यवस्था की तीन मुख्य प्रॉब्लम होती हैं। देयर आर थ्री मेजर प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, एवरी इकोनॉमी: व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें और किसके लिए उत्पादन करें। तो सबसे पहली प्रॉब्लम हम लेते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस। दिस इज टू डायमेंशन प्रॉब्लम। व्हाट टू प्रोड्यूस, हम कंज्यूमर गुड प्रोड्यूस करें या कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करें, बार टाइम गुड्स प्रोड्यूस करें या पेंडेमिक टाइम गुड्स प्रोड्यूस करें। जैसे कि आजकल चल रहा है, हम आपसे पूछते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोडक्शन करें, तो यही आंसर निकल करके आएगा कि जो आज की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि दिस इज द टाइम ऑफ पेंडेमिक टाइम, तो इस समय जो रिक्वायरमेंट है लाइक मास्क, सैनिटाइजर, पीपीई किट्स, मेडिसिन्स, तो इनका ही उत्पादन हमें करना पड़ेगा। हाउ मच टू प्रोड्यूस, अगर आप पेंडेमिक गुड्स से ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो आपको और जो प्रोडक्शन है उसको कट करना पड़ेगा।
आपको मशीनों का उत्पादन कम करना पड़ेगा, आपको कारों का उत्पादन कम करना पड़ेगा। ज़्यादातर रिसोर्सेज आपको किस पर लगाने पड़ेंगे? जो मेडिकल गुड्स हैं, क्योंकि इस समय की रिक्वायरमेंट मेडिकल गुड्स हैं, इसलिए हमें उनका प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा, अदर का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। नेक्स्ट, हाउ टू प्रोड्यूस, ये इकोनॉमी की दूसरी प्रॉब्लम है, कैसे उत्पादन करें। दिस प्रॉब्लम रिलेटेड टू द प्रॉब्लम ऑफ टेक्निक्स, ये टेक्निक से रिलेटेड प्रॉब्लम है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेक्निक, लेबर इंटेंसिव टेक्निक जिसमें लेबर का यूज ज़्यादा किया जाता है, मशीन का कम किया जाता है। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक जिसमें मशीनों से प्रोडक्शन ज़्यादा किया जाता है और लेबर का यूज कम किया जाता है। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम टेक्निक से रिलेटेड है। अब आपको ये समझना होगा कि अगर देश के अंदर पॉपुलेशन ज़्यादा है तब आपको लेबर इंटेंसिव टेक्निक अप्लाई करनी चाहिए, क्योंकि इससे से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। अगर आपने कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक अप्लाई कर दी तो बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, अगर आपके पास पॉपुलेशन कम है, ऐसी कंट्री हैं जहाँ पॉपुलेशन कम है, वहाँ पर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक अप्लाई की जाती है, क्योंकि ज़्यादातर काम मशीनों से होता है और कोई अनएम्प्लॉयड भी नहीं रहता है। नाउ थर्ड प्रॉब्लम, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन करें। सोसाइटी के दो सेक्शन होते हैं, रिच एंड पुअर, किसके लिए उत्पादन करें आप। तो इस तरह से इसके दो एस्पेक्ट हैं, फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन में जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जिन्होंने जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रीनर, दीज आर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इन्होंने प्रोडक्शन में जो कंट्रीब्यूशन दिया है, तो इनके बीच में नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से करें ये डिसाइड किया जाता है, ये डिसीजन लिया जाता है। दूसरा है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन में जो अमीर लोग हैं, नेशनल इनकम का पार्ट उनके लिए ज़्यादा दिया जाए, या जो गरीब लोग हैं उनके लिए नेशनल इनकम का पार्ट ज़्यादा दिया जाए, इसका डिसीजन लिया जाता है। नाउ इज सॉल्यूशन ऑफ सेंटर प्रॉब्लम इन डिफरेंट इकोनॉमीज, काफ़ी सारा पहले डिस्कस इसके बारे में हो चुका है। मार्केट इकोनॉमी में व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, इसका डिसीजन प्रोड्यूसर लेते हैं, सप्लाई और डिमांड के हिसाब से इसका डिसीजन होता है। सेंट्रली प्लान्ड में गवर्नमेंट डिसीजन लेती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। और सोशल वेलफेयर मेन मोटिव होता है कि लोगों का ज़्यादा स्तर कल्याण हो, सामाजिक कल्याण हो। मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं, सोशल वेलफेयर भी हो और प्रॉफिट भी बढ़े। तो इस तरह से ये मिक्स्ड इकोनॉमी में प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर लिखें, आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। धन्यवाद।